आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष महान दार्शनिक जीन जैक्स रूसो और उसके विचार को हम लोग सुनेंगे। रूसो फ्रांस के एक महान दार्शनिक थे। सही अर्थों में कहा जा रूसो को क्रांति का मसीहा कहा जाता है। रूसो के बारे में महान शासक नेपोलियन बोनापार्टा कहा करता था, रूसो नहीं होता तो क्रांति नहीं होती। सही अर्थों में रूसो क्रांति के नायक थे, मसीहा थे और क्रांति के अग्रदूत थे। रूसो का जन्म 1712 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में होता है और इनके पिता और इनकी माता एक सामाजिक कार्यों में संलग्न थे, समाज से जुड़े थे। जब महज 6 वर्ष के थे तभी इनकी माता का डेथ हो गया था और इनका पालन पोषण इनकी चाची और इनके पिता ने किया। रूसो के कुछ विचार रहे, उन विचारों पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। रूसो का जो सबसे पहला जो कथन है, प्रकृति की ओर लौटो, बैक टू नेचर, यानी कहने का तात्पर्य है वह प्रकृति की महत्ता पर बल देता है। यानी वह कहता है प्रकृति ही सब कुछ है। हम बर्बर व्यवहार के स्थान पर प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो व्यवहार है, इसमें प्रेम है, सहिष्णुता है, उसके तरफ लौटना चाहिए। यानी रूसो का पहला विचार है प्रकृति की ओर लौटो। अब हम दूसरे विचार की तरफ बढ़ते हैं। रूसो का मानना था मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, लेकिन उसके पांव जंजीरों में जकड़े होते हैं। अर्थात मनुष्य अपनी स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयास करता है। यानी मनुष्य अपने दायित्व के माध्यम से परिवार और समाज तथा राष्ट्र का निर्माण करता है। ऐसे में यह कार्य तभी संभव हो सकता है जब वह स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति हो वह स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष करता है। यानी कहने का तात्पर्य है मनुष्य सही अर्थों में राष्ट्र निर्माता होता है और राष्ट्र और समाज और परिवार की वास्तविक संरचना तभी कर सकता है जब उसके पास स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति हो। यानी दूसरा कथन इसके बारे में है। और तीसरा चीज़ है रूसो का जो दर्शन कहता है, रूसो का सिद्धांत जो कहता है वह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को महत्व देता है। रूसो पहले दार्शनिक थे जिन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जो आगे चल करके 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का नारा बना। यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को गढ़ने वाला पहला कोई व्यक्ति है तो वह रूसो है। कौन है? रूसो है। अब रूसो के और भी विचार हैं। रूसो का मानना है प्रकृति और समाज में प्रकृति ही सब कुछ है। वह प्रकृति की महत्ता पर बल देता है। और दूसरी बात है रूसो का जो दर्शन है समाज और व्यक्ति में, वह व्यक्ति की महत्ता पर बल देता है। रूसो व्यक्ति की महत्ता पर बल देता है। रूसो ने समान इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अब रूसो के बारे में कुछ उसकी रचनाएं हैं। देखिए, रूसो एक महान चिंतक और दार्शनिक थे। उनकी जो रचनाएं हैं
डिस्कोर्सेज ऑन द इम्पैक्ट आर्ट एंड साइंसेज, यानी इसकी एक पहली रचना थी। दूसरा है दूसरी रचना डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन इनइक्वालिटी और जो तीसरी जो रचना है वह है इकोनॉमिक पॉलिटिक्स, और चौथी रचना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। पांचवी रचना है द लेटर्स द ला माउंटेन, और छठी रचना है एमिल, और सातवीं रचना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्सिका, और आठवीं रचना है कन्फेंसस। यानी कह सकते हैं रूसो एक कवि, दार्शनिक और साहित्यकार के साथ साथ वह एक महान चिंतक थे, और उनका महान चिंतक थे। उनके रचनाओं का फ्रांसीसी जनमानस में व्यापक प्रभाव पड़ा, और रूसो के समय शिक्षा पर नियंत्रण चर्च का हुआ करता था, और चर्च के प्रभाव से वह मुक्ति दिलाना चाहते थे। और उस समय जो थे स्वर्ग के ठेकेदार, पादरी और पोप के जो अनुयायी थे, उनके विचारों की एक कटु आलोचना करता है। यानी रूसो एक ऐसे चिंतक थे, ऐसे दार्शनिक थे जिनके लेखन, जिनके विचारों का फ्रांसीसी जनमानस पर व्यापक प्रभाव पड़ा। 1778 ईस्वी में रूसो की मृत्यु हो जाती है। रूसो सही अर्थों में महान चिंतक और दार्शनिक थे। रूसो को फ्रांसीसी क्रांति का मसीहा और अग्रदूत कहा जाता है। रूसो के बारे में नेपोलियन बोनापार्ट कहा करता था, अगर रूसो नहीं होता तो क्रांति नहीं होती। सही अर्थों में कहा जा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, जिसके बारे में विद्वानों ने कहा है यह मात्र यूरोप की क्रांति नहीं थी, न सिर्फ फ्रांस की क्रांति थी, और न ही यूरोप की क्रांति थी, अपितु वैश्विक क्रांति थी। और इसका पृष्ठभूमि वहाँ के दार्शनिकों ने तैयार किया था, इसलिए इसे बौद्धिक क्रांति कहा जाता है। उन दार्शनिकों में सबसे शिखर पर कोई है, उसका नाम है जीन जैक्स रूसो। हम रूसो का जब दर्शन पढ़ते हैं, रूसो ने प्रतिनिधित्ववाद का सिद्धांत समान इच्छा का सिद्धांत दिया, और दूसरा कहता है क्या, कैसे, क्यों, कौन। इसके बारे में संसार की सभी समस्याएं, या विज्ञान जगत की हो या समाज की हो, इन सभी समस्याओं का समाधान क्या, कैसे, कौन, क्यों, यही चारों प्रश्नों का निस्तारण करती है। यानी रूसो का दर्शन निसंदेह आज भी प्रासंगिक है। रूसो फ्रांस के एक महान चिंतक थे। 1712 ईस्वी में इनका जन्म होता है, और 1778 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। रूसो का मानना था शिक्षा ही वह एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण करती है। शिक्षा का उद्देश्य होता है एक अच्छे इंसान का सृजन। रूसो का दर्शन, रूसो का विचारधारा का फ्रांसीसी ही जनमानस नहीं, अपितु दुनिया के जनमानस पर आज भी उसके प्रभाव परिलक्षित होते हैं।